वेलकम टू माय चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में वैदिक पीरियड के इकोनॉमी पर हम कुछ चर्चा करेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड में इकोनॉमी किस तरह की थी और लेटर वैदिक पीरियड में उसमें किस तरह का बदलाव आया। अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें या ऋग वैदिक पीरियड की बात करें तो इकोनॉमी जो है वो पास्चरल इकोनॉमी थी। कंप्लीट इकोनॉमी मोस्टली बेस्ड ऑन द पास्चर। पशुपालन जो है वो इकोनॉमी का मुख्य आधार था और काऊ गाय जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट उस समय माना जाता था। मोस्ट ऑफ द वार फाउट फॉर काऊ, जितने भी उस समय ट्राइबल्स के बीच में युद्ध होते थे वो गाय के लिए ही होते थे और गाय जो है वो स्टेटस सिंबल था। एक्सचेंज में गाय का इस्तेमाल होता था और ब्राह्मणों को गिफ्ट जो दिया जाता था वो भी गाय दिया जाता था। तो गाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमी का आधार था और वो एक स्टेटस सिंबल भी था। तो मोस्टली इकोनॉमी को जो हम देखते हैं वो पास्चरल इकोनॉमी है। जितने भी युद्ध हुए वो टेरिटरी के लिए युद्ध जो है वो नहीं हुए थे, जैसा कि बाद में देखा गया कि टेरिटरी के लिए युद्ध हुए, लेकिन उस समय जो युद्ध हुए वो कैटल के लिए ही युद्ध होते थे। और जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है तो इतिहासकारों का मानना है कि द इकोनॉमी वाज मार्जिनली सपोर्टेड बाय द एग्रीकल्चर। इकोनॉमी जो है उसको एग्रीकल्चर भी मार्जिनली सपोर्ट करता है। जो बुक चैप्टर 9 है या बुक 9 जो ऋग्वेद का है उसमें एग्रीकल्चरल लैंड और एग्रीकल्चर के बारे में बातें की गई है और यह भी माना गया कि आर्यंस जो है वो एक ही फसल उगाते थे जिसको जौ, इंग्लिश में बार्ली जिसको कहते हैं, जौ कहा जाता था। हालांकि कुछ डिबेट इस पर भी है कि वो एक फसल था या विभिन्न प्रकार के फसल वो उगाते थे और उन सारे फसलों को संज्ञा के रूप में जौ कहा जाता था। तो ये बातें भी कुछ इतिहासकारों का मानना है। तो मोर और लेस लेकिन अधिकांश लोग ये मानते हैं कि एक ही फसल उगाते थे जिसको जौ कहते थे। यूज ऑफ प्लॉ वाज इनफ्रिक्वेंट, मतलब प्लॉ का इस्तेमाल के उदाहरण या उसके एविडेंस बहुत कम मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि शायद प्लॉ का इस्तेमाल बाद में लेटर वैदिक पीरियड में होने लगा होगा। उस समय प्लॉ का इस्तेमाल नहीं होता था। यह भी बताता है कि एग्रीकल्चर जो है वो उतना इम्पोर्टेंट इकोनॉमी का साधन नहीं था, क्योंकि सेटल्ड लाइफ था ही नहीं बल्कि एक पास्चुरल लाइफ था उनका। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे आर्यन। तो एग्रीकल्चर भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ था। ट्रेड की अगर बात करें तो ट्रेड नाम की कोई चीज उस समय नहीं थी। देयर वाज लैक ऑफ करेंसी। हालांकि एक शब्द निष्क का इस्तेमाल हुआ है जिसको कुछ लोग करेंसी के रूप में मानते हैं, क्वाइन के रूप में मानते हैं, बट निष्क वाज नॉट अ क्वाइन। बेसिकली इट वाज अ गोल्डन नेकलेस। निष्क जो है वो कोई क्वाइन या कोई सिक्का नहीं था बल्कि गोल्डन नेकलेस था। किसी प्रकार की करेंसी या किसी प्रकार के क्वाइन का इस्तेमाल उस समय नहीं किया जाता था। हालांकि आर्यंस जो है वो हड़प्पन से ज़्यादा ब्रॉन्ज और कॉपर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर भी कोई ट्रेड डेवलप उस समय नहीं हुआ था। गोल्ड और सिल्वर की भी जानकारी आर्यंस को थी। तो इकोनॉमी जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में अभी पूरी स्ट्रक्चर्ड नहीं हुई थी। ना एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, ना अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट हुआ था, ना ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ था, बल्कि एक इकोनॉमी जो है वो एक फॉर्मेशन के पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड में थी। ब्रॉन्ज और कॉपर के लिए अयस शब्द का भी इस्तेमाल होता था उस समय। एक और चीज हम देखते हैं जो ये बताता है कि कैटल बेस्ड या पास्चरल इकोनॉमी थी, क्योंकि पूरे अर्ली वैदिक पीरियड में एक ही ऑफिशियल था, व्रजपति, जो एक रेगुलर और परमानेंट ऑफिशियल होता था। दूसरा कोई भी ऑफिशियल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंस बताता है कैटल का या काऊ का इंपॉर्टेंस बताता है। तो अगर हम ऑन दी होल कहें
तो द इकोनॉमी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड वाज बेस्ड ऑन द गिफ्ट एक्सचेंज पैटर्न। ये गिफ्ट एक्सचेंज पैटर्न पर इकोनॉमी थी। लैक ऑफ ट्रेड, लैक ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ये हम कह सकते हैं कि मोस्टली ये पास्चुरल इकोनॉमी थी। लेटर वैदिक पीरियड में एक कंप्लीट ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं, बहुत बड़ा बदलाव हम देखते हैं, जो पास्चुरल इकोनॉमी से सेटल्ड एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी लेटर वैदिक पीरियड में डेवलप होती है। जैसा कि पीजीडब्ल्यू साइट्स जो हमको मिलते हैं 900 बीसी से लेकर 500 बीसी तक, मोस्टली जो पीजीडब्ल्यू साइट्स मिलते हैं वो सेटल्ड इकोनॉमी के उदाहरण हैं। हालांकि नोह में, राजस्थान में जगह है नोह, और अतरंजी खेड़ा में 1100 बीसी में पीजीडब्ल्यू साइट्स हमको मिलते हैं। लेकिन जो एवरेज पीरियड है पीजीडब्ल्यू का, और जो मैक्सिमम आर्कियोलॉजिस्टों ने पीजीडब्ल्यू साइट्स को खोजा है, वो 900 बीसी से लेकर 500 बीसी तक का पीरियड है, जो करीब करीब पूरे लेटर वैदिक पीरियड को कवर करता है। इलाहाबाद से लेकर गंगा नदी के दोनों साइड में जो एक्सकेवेशन हुए, बोथ साइड्स किनारे जो एक्सकेवेशन हुए, करीब करीब 700 पीजीडब्ल्यू साइट्स मिले हैं, जो ये बतलाता है कि लेटर वैदिक पीरियड में 700 एग्रीकल्चरल सेटलमेंट थे और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी अब विकसित हो चुका था। यहाँ तक कि अब हमको राइस के लिए और विट के लिए भी लेटर वैदिक के जो टेक्स्ट हैं उसमें अलग अलग वर्ड्स मिलते हैं। राइस के लिए व्रीहि और विट के लिए गोधूमी वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो ये देखा जा रहा है कि अब पास्चुरल इकोनॉमी नहीं रही, बल्कि लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी हो गई थी, और एग्रीकल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया था इकोनॉमी का। अब प्लॉ का भी रेफरेंस हमको मिलते हैं। तैतराई संहिता में से हमको ये जानकारी मिलती है कि जो हल थे उसको 2, 4, 6, 8, 24 तक बैल उसको खींचते थे। इसका कारण शायद ये था कि अभी लोहे की जानकारी उतनी नहीं हुई थी, और जो हल बनते थे वो लकड़ियों के बनते थे, और पहली बार एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था, तो जो सॉइल है वो हार्ड होता होगा, और उस सॉइल को तोड़ने के लिए बड़े बड़े लकड़ी के हल, बहुत भारी भारी लकड़ी के हल बनाए जाते होंगे, और उनको खींचने के लिए अधिक संख्या में बैलों की जरूरत थी। तो तैतराई संहिता में हमको इससे ये जानकारी मिलती है कि 2 से लेकर 24 तक बैलों की संख्या होती थी जो हल को खींचते थे। तो एग्रीकल्चर जो है अब प्लॉ बेस्ड भी हो रहा था, और एग्रीकल्चर एक इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पार्ट हो रहा था। अभी भी लेकिन हम देखते हैं कि क्वाइंस का रेफरेंस उतना नहीं मिलता है। 2 शब्द मिले हैं, रई और शतमान, जिसको कुछ लोग क्वाइन मानते हैं, लेकिन बेसिकली वो क्वाइन नहीं थे। रई जो है वो एक सिल्वर बार था, और शतमान वाज अ यूनिट ऑफ वेट एंड मेजर। शतमान एक इकाई था, माप करने की, माप तौल की एक इकाई थी। तो अभी भी हम क्वाइन, एब्सेंस ऑफ क्वाइन पाते हैं। ऑल्दो ये माना गया कि ट्रेड का डेवलपमेंट होने लगा था करीब 7th सेंचुरी बीसी से नगर शब्द का भी इस्तेमाल होने लगा है। काशी, हस्तिनापुर, कौशाम्बी ये नगर के रूप में विकसित हो रहे थे, और ये माना गया कि कपड़ों का और ग्रेन का ट्रेड की भी शुरुआत लेटर वैदिक पीरियड में होने लगी थी, जो कि 6th सेंचुरी बीसी के बाद से ज़्यादा डेवलप होती है, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो लेटर वैदिक पीरियड से होने लगी थी। इट मीन्स कि सरप्लस प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था, क्योंकि जब तक सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता है तब तक ट्रेड का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो एग्रीकल्चर में शायद सरप्लस प्रोडक्शन की शुरुआत हो गई थी। तो हम देख रहे हैं कि जानवरों के हेल्थ के लिए, उनके डोमेस्टिकेशन के लिए साइंस का विकास हो रहा है, और इससे ये भी अंदाजा हम लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट होते जा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में एक कंप्लीट बदलाव इकोनॉमी में हम देखते हैं। एक अर्बनाइजेशन की तरफ वो इकोनॉमी जा रही थी, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो 6th सेंचुरी बीसी में
सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ, उसके लिए बेस तैयार करने का काम ये लेटर वैदिक पीरियड की जो इकोनॉमी है उसने किया। वो ऐसा बेस तैयार किया जिसके ऊपर 6th सेंचुरी BC के सेकेंड अर्बनाइजेशन की इमारत खड़ी हुई। तो हम अगर इसको कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड का जो इकोनॉमी है वो एक पैस्टोरल माइग्रेटिंग इकोनॉमी से ट्रांसफॉर्म होके एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही थी और जो मार्जिनली ट्रेड के द्वारा भी सपोर्ट की जा रही थी। तो आज के इस वीडियो में वैदिक पीरियड की इकोनॉमी में इतना ही है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसको देखें, लोगों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जो दूसरे वीडियोज हैं उनका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक।